ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज हम दुखभोग इतवार या खजूर रविवार मना रहे हैं। खजूर रविवार में प्रभु यीशु अपने आप को मसीह के रूप में सबों के सामने प्रकट किया। इसके पहले वह अपने शब्दों द्वारा, अपने चमत्कारों द्वारा अपने मसीहत्व को प्रकट किया था, लेकिन आज एक शब्द भी न बोलते हुए प्रभु यीशु उद्घोषणा करते हैं कि मैं मसीह हूँ। और यहूदी जनता जय जयकार करते हुए, होसन्ना गाते हुए प्रभु को स्वीकारते हैं। यहूदी जनता होसन्ना गाते हुए मसीह के रूप में क्यों प्रभु को स्वीकारा, इसको समझने के लिए प्रिय दोस्तों हमें इस्राएल के बीते हुए दिनों को समझना है। निर्वासन के बाद इस्राएल के 12 वंशों से सिर्फ 2 वंश ही वापस आए थे, बाकी 10 वंश बिखरे हुए थे। यहूदियों का यह दृढ़ विश्वास था कि मसीह उन सबों को, याकूब के बिखरे हुए 12 वंशों को एकत्रित करने के लिए आएंगे। और उनके उम्मीदों को बरकरार रखते हुए जब प्रभु यीशु गधे पर सवार करते हुए आते वक्त यहूदियों ने नबी ज़करियस के उस भविष्यवाणी को याद करते हैं। नबी ज़करियस के ग्रंथ अध्याय 9 वाक्यांश 9 में हम पढ़ते हैं, सिय्योन की पुत्री आनंद मनाओ, इस्राएल की पुत्री जयकार करो। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह न्यायी और विनयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गद्दी के बच्चे पर सवार है। और जब दाऊद वंशज प्रभु यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम की ओर आते वक्त जयकार किया हुआ लोगों के मन में राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान के राजाभिषेक के याद आए होंगे, क्योंकि राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 38 में हम पढ़ते हैं, सुलेमान को राजा दाऊद के गधे पर बिठाकर गिहोन ले आते हैं और गिहोन पर याजक सादोक सुलेमान का राजाभिषेक करते हैं। इसलिए जब यहूदी जनता जयकार करते हुए, कपड़ा बिछाते हुए प्रभु को स्वीकार करते वक्त वे प्रभु को मसीह के रूप में, राजा के रूप में स्वीकार कर चुका था। लेकिन प्रभु यीशु जनता के विचारों के विरुद्ध महल में प्रवेश न करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्रभु जानते थे कि उनका सिंहासन क्रूस है और उनका मुकुट कांटों का है और उनका अभिषेक तेल से नहीं बल्कि उनके पवित्र रक्त से ही होना है। इसलिए प्रभु यीशु एक निष्कलंक मेमने के समान मंदिर में अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रिय दोस्तों, पुराने विधान में हम प्रभु की मंजूषा को देखते हैं। प्रभु की मंजूषा इस्राएली लोगों के बीच में ईश्वर के जीवंत सानिध्य को प्रकट करता था। उस मंजूषा में 3 अहम चीजें जो प्रभु के जीवंत उपस्थिति को प्रतिनिधान करते थे। हारून की छड़ी, मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र और विधान की पाटिया। और जब भी मंजूषा को गधे के ऊपर ले जाते थे, उस गधा अभी तक कोई भी सवार नहीं किया हुआ होता था। आज प्रभु यीशु अभी तक सवार नहीं किया हुआ गधे के ऊपर सवार करते वक्त प्रभु यह स्थापित करते हैं कि वही स्वर्ग से उतरा हुआ जीवंत रोटी है, वही हमारे दुर्बलताओं में सहानुभूति रखने वाला प्रधान याजक है, वही पिता ईश्वर के आज्ञाओं का जीवंत साक्षात्कार है। लेकिन इस समय एक सवाल हमारे मन मस्तिष्क में मंडराता है कि मेरे प्रभु को वहन करने के लिए मेरा जीवन, मेरा हृदय उस गधे के समान सिर्फ प्रभु के लिए मैं तैयार किया या नहीं। एक कलंक रहित हृदय, एक कलंक रहित जीवन प्रभु के लिए।
हमारे जीवन के मलिनताओं को, हमारे जीवन के कलंकों को दूर करते हुए सिर्फ प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए इस पवित्र सप्ताह प्रिय दोस्तों हमें आह्वान करती है। आइए इस पुण्य सप्ताह में प्रभु को हम वहन करते हुए प्रभु के जीवन को और गहराई से समझते हुए उनके जीवन को हमारे जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करें।